राजस्थान की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां एक और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए एक राज्य एक चुनाव जैसे क्रांतिकारी सुधार की नींव रख रही है, तो दूसरी ओर हताश और दिशाहीन विपक्ष दल कांग्रेस इस जनहितैषी विजन को पटरी से उतारने के लिए हर तरह के सियासी पैतरे चल रहा है। इस वैचारिक युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर डटे हैं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जो न केवल सरकार की नीतियों का चट्टान की तरह बचाव कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के भ्रामक प्रचार की पोल खोलकर उसके असली चेहरे को भी बेनकाब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभालने के बाद से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार केवल दिन काटने के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश की दशा और दिशा बदलने के लिए आई है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को एक साथ कराने का उनका निर्णय इसी दूरदृष्टि का प्रमाण है। वे भली भांति समझते हैं कि बार बार होने वाले चुनावों की वजह से प्रदेश पर पड़ने वाला अरबों रुपए का आर्थिक बोझ और विकास कार्यों में लगने वाला ब्रेक राजस्थान की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। उनका संकल्प स्पष्ट है, संसाधनों को बचाना, विकास की गति को बनाए रखना और प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग चुनाव नहीं बल्कि जनसेवा में करना। यह मुख्यमंत्री का आत्मविश्वास ही है कि वे एक साथ चुनाव कराने से नहीं डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने पिछले लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में किए गए ऐतिहासिक और धरातल पर दिखने वाले विकास कार्यों पर पूरा भरोसा है, चाहे वह जल प्रबंधन हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो या फिर आम जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हो। भजनलाल सरकार ने अपनी काबिलियत हर मोर्चे पर साबित की है। भाजपा जानती है कि जब जनता एक साथ वोट करेगी तो वह विकास और स्पष्ट नीति पर मुहर लगाएगी, न कि भ्रम और अराजकता पर। दूसरी ओर राजस्थान की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जो अपनी आंतरिक कलह और गुटबाजी के अखाड़े में उलझी हुई है। जब सरकार एक ऐतिहासिक सुधार की ओर बढ़ रही है, तब कांग्रेस के नेता बेतुके और भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि प्रदेश में बार बार चुनाव हो ताकि उनकी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने का मौका मिलता रहे और वे सरकार के खिलाफ अराजकता का माहौल बना सके। जबकि सच तो यह है कि कांग्रेस इस एक राज्य एक चुनाव की नीति से घबराई हुई है। वे जानते हैं कि एक साथ चुनाव हुए तो भजनलाल सरकार के विकास कार्यों के सामने उनके खोखले वादे टिक नहीं पाएंगे। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट जैसे नेता जो आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त हैं, वे एकजुट होकर सरकार का सामना कैसे करेंगे? जिस पार्टी का अपना घर ही व्यवस्थित नहीं, वह प्रदेश के भविष्य पर अपनी राय देने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। उनकी रणनीति केवल जनता को भ्रमित करने और मानसिक खेल खेलने तक सीमित है, जिसका एकमात्र उद्देश्य विकास के एजेंडे से ध्यान भटकाना है। ऐसे समय में जब विपक्ष चौतरफा हमला कर रहा हो, तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक मजबूत स्तंभ के रूप में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा सामने आए हैं। वे केवल एक मंत्री की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, बल्कि एक सच्चे सिपाही की तरह अपने नेता और उनकी नीतियों के साथ खड़े हैं। खर्रा अपने तर्कों और बेबाक अंदाज से कांग्रेस के हर झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि सरकार अपने हिसाब से चुनाव करवाएगी और जरूरत पड़ी तो संवैधानिक कदम भी उठाएगी, तो यह संदेश केवल निर्वाचन आयोग के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के उन नेताओं के लिए भी था जो सोच रहे थे कि वे सरकार को झुका लेंगे। खर्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि जनहित के आगे किसी की मनमानी नहीं चलेगी। वे लगातार विपक्ष की आपसी कैट फाइट और उनके दोहरे चरित्र को जनता के सामने ला रहे हैं, जिससे कांग्रेस की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने न केवल निर्वाचन आयोग पर बल्कि विपक्ष पर भी एक निर्णायक नैतिक और राजनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। यह लड़ाई अब केवल चुनाव की तारीखों की नहीं रही है, यह दो विचारधाराओं की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकास और सुधार का मॉडल है और दूसरी तरफ कांग्रेस का भ्रम और व्यवधान का मॉडल। मंत्री झाबर सिंह खर्रा जैसे मुखर और निष्ठावान नेता यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जनता तक सच पहुंचे और विपक्ष के मंसूबे कामयाब न हो। राजस्थान की प्रबुद्ध जनता सब देख और समझ रही है। वह जानती है कि कौन प्रदेश के संसाधनों को बचाकर विकास करना चाहता है और कौन सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदेश को चुनावी चक्की में पीछे रखना चाहता है। अंततः जीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि की होगी, भाजपा के विकास कार्यों की होगी और झाबर सिंह खर्रा जैसे उन योद्धाओं की होगी जो सच के लिए लड़ना जानते हैं।